तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए मिराज 2000 कितने ज्यादा अनिवार्य है, इस बात को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक की तैयारी है कि भारतीय वायुसेना वर्ष 2030 से लेकर 35 तक भी मिराज 2000 का इस्तेमाल करेगी। इसके पीछे ये तर्क भी दिया जा सकता है कि चूंकि भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में इन्हें जल्द रिटायर करके बिना किसी ऑप्शन के हम लोग हमारी स्ट्रेंथ को और कम नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि इन्हें रिसेंटली हम लोगों ने अपग्रेड करवाया था और ये हमारी कैपेबिलिटीज के लिए सबसे उपयुक्त फाइटर जेट है और काफी ज्यादा रिलायबल है। बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी चीजें भी हम लोग मिराज 2000 से करना ही पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये फाइटर जेट एक्चुअली भारत के लिए गेम चेंजर है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बीच में निकल कर ये आती है कि ये फाइटर जेट अब प्रोडक्शन में नहीं है और इसके साथ साथ इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसे भी फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन द्वारा तैयार किया गया है, जिसने कि राफेल फाइटर जेट बना रखे हैं। ऐसी परिस्थिति में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भारत द्वारा पुराने मिराज फाइटर खरीदे जा रहे हैं, फिर खुद फ्रांसीसी वायुसेना से खरीदना हो या फिर रिसेंटली ग्रीस के साथ हमारी जो बातचीत चल रही है वो हो। तो ये सारी कुछ चीजें इसीलिए की जा रही है कि जो हमारा बेड़ा है वो सुचारू रूप से 2030-35 तक चलता रहे। बीच में जो भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह की कमी आती है, ये इन्हीं पुराने मिराज फाइटर्स में से लेकर हमें अपनी फ्लीट में इस्तेमाल करना है। तो कहने का मतलब हमें केवल स्पेयर पार्ट्स वगैरह के लिए इतने सारे पुराने मिराज फाइटर्स खरीदने पड़ रहे हैं, तब भी हम लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है और खबर ये है कि खुद फ्रांसीसी वायुसेना के अंदर इस समय जितने मिराज 2000 फाइटर जेट हैं और इसके अलावा जो फ्रांस की स्पेस फोर्स है, ये दोनों ही फोर्सेस अपने मिराज 2000 की लाइफ साइकिल को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके पास नए फाइटर जेट लेने के लिए विंडो है ही नहीं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस के पास इस समय रफाल जैसे ताकतवर फाइटर जेट हैं, लेकिन दूसरे देशों के द्वारा जो उसे मार्च में ऑर्डर दिए गए हैं, वही ऑर्डर्स अभी तक फ्रांस पूरा नहीं कर पाया है। ऐसी परिस्थिति में फ्रांस की वायुसेना और उसकी स्पेस फोर्स के लिए भला ये लोग रफाल फाइटर जेट एडिशनली कैसे बना पाएंगे, और ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय फ्रांस के सामने। हालांकि रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि फ्रांस द्वारा इस बात की मंजूरी दी गई है कि 42 नए फाइटर जेट जो कि रफाल F4 स्टैंडर्ड के होंगे, वो खरीदे जाएंगे अपनी स्पेस फोर्स के लिए। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि विंडो इनके पास है ही नहीं, काफी कम संख्या में ये लोग रफाल बना पाते हैं और जो ऑर्डर्स इन्होंने ले रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। तो ऐसी परिस्थिति से निपटारा करने के लिए इन्होंने निश्चय ये किया है कि पुराने मिराज फाइटर्स के सहारे ही अपनी वायुसेना और स्पेस फोर्स दोनों का काम चलाया जाए, जिसके लिए जरूरी ये होगा कि उनकी लाइफ साइकिल बढ़ाई जाए। अब लाइफ साइकिल बढ़ाने का फायदा ये मिलेगा कि भारत जैसे जो उपयोग करता है, जो कि ऑलरेडी स्पेयर पार्ट संबंधित चीजों से जूझ रहे हैं, उन्हें भी अब फ्रांस स्पेयर पार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवा पाएगा। क्योंकि डेफिनेटली उसे अपनी वायुसेना के लिए इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह तैयार करने पड़ेंगे, तो इतने भी किए जा सकते हैं कि वो भारतीय वायुसेना तक प्रोवाइड करवा दे। इवन ऐसा करने में उनका खुद का फायदा है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में उसके बाद स्पेयर पार्ट्स की जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो काफी ज्यादा कीमतें कम होंगी। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद भारत को पुराने मिराज 2000 खरीदना ज्यादा बेटर ऑप्शन लग सकता है। इसके पीछे का कारण है फ्रांस के द्वारा दी जाने वाली सर्विस की कीमतें। जब हम लोगों ने 51 मिराज 2000 अपग्रेड करवाए थे जिसमें इंजन शामिल नहीं था, इसके बावजूद हम लोगों ने $2.2 बिलियन खर्च किए थे और प्रति फाइटर जेट हमें कीमत पड़ी थी $43 मिलियन। तो कई सारे फाइटर जेट मौजूद है जो कि 43 मिलियन में आपको नए मिल जाते हैं, तो उतना केवल हम लोगों ने अपग्रेडेशन में खर्च किया। तो ये जो फ्रांस द्वारा दोबारा से इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह तैयार करवाए जाएंगे और संभावित कस्टमर्स को एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे, वो काफी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो पुराने मिराज फाइटर्स अगर हमें कहीं से मिल रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें खरीद लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और नोटिस करने लायक है, और वो ये है कि जो लोग इस बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं भारतीय वायुसेना को कि 2035 तक इन्हें कैसे आप सर्विस में लेंगे और अभी ही मिराज 2000 की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है, उन्हें एक बार फ्रांस को देखना चाहिए। फ्रांस जो कि खुद मिराज का भी डेवलपर है और इसके साथ साथ वो राफेल F4 तैयार कर चुका है, उसके बावजूद अगर उनकी सेनाएं वर्ष 2030 तक इनका इस्तेमाल कर सकती है, तो हम उसके कस्टमर होने के बाद 2035 तक इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे कारण ये नहीं है कि हम लोग हमारी कमी को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि सबसे बड़ा कारण है इसकी कैपेबिलिटीज, जो कि आज भी दुनिया के मॉडर्न फाइटर जेट से कंपेयर की जा सकती है।